हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे। और आज मैं आपके सामने हूँ कुछ बातें लेकर, कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, शायद जो हेल्पफुल हो आप सभी के लिए। और इनको मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा अर्जित कर रहा हूँ या मैं कुछ नई चीज़ सीख रहा हूँ। तो मैं वो ही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लोग उन पर भरोसा नहीं करते, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वो जो फेमस होते हैं किस चीज़ के लिए, डबल कैरेक्टर के लिए, उनका दोहरा व्यवहार होता है। अब डबल कैरेक्टर कैसे है, डबल कैरेक्टर वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो हम समझेंगे कि दोहरा चरित्र किसको बोलते हैं, कि दोनों तरफ की बात रखना या दोनों तरफ से बातों को के लिए सहमत रहना, यही हमारा दोहरा व्यवहार या डबल कैरेक्टर को शो करता है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि अप्रसन्नता के लक्षणों के समावेश के इस मामले से निपटना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। विभिन्न तरह की स्थितियों में लोगों के विश्वास जीतने का मसला हो सकता है। There are many situations when you have to win the belief of someone or anyone। जब आपको किसी का विश्वास जीतना होता है तो एक उपाय निकाल पाना मुश्किल लगता है जो उन सब को हल कर सकता हो। जब आपके सामने मल्टीपल चीज़ें हों, स्थितियाँ हों, सिचुएशंस हों, तो उनको करने का एक हल हम नहीं निकाल पाते। तो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हम कुछ सार्वजनिक स्थितियों की जांच करके सामान्य अंतर्निहित कारणों की बेहतर समझ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। कि जब हम कुछ चुनिंदा सिचुएशंस को लें और उनका अच्छे से एनालिसिस करें, जांच करें और उनके बारे में बेहतर समझ प्राप्त करने में हम सक्षम हो सकते हैं। एक बात की मैं उन सभी लोगों को जो इस समस्या का सामना करते हैं सलाह देता हूँ। अभी जो राइटर साहब ने कहा है कि उन लोगों को सलाह देते हैं जो इस तरह की समस्या को फेस करते हैं कि अपने व्यक्तित्व का अच्छा परीक्षण करें। अपनी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी बाह्य नहीं, वो इंटरनल हो सकती है। आपका बिहेव, आपके बात करने का तरीका, या फिर पोलाइटनेस है, या फिर आप रूडली बिहेव करते हो किसी के साथ, तो वो सब चीज़ें आ जाती है इसमें। लोगों का आप पर विश्वास न करने का कारण संभवतः आपके अपने व्यवहार में है। आपको पता चल सकता है जब आप अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। आपकी अपनी सोच और व्यवहार के प्रति सचेत रूप से जागरूक न होने की प्रवृत्ति है। इस तरह मुख्य कारण अपने बारे में दृष्टिकोण का अभाव है। इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि आपका जो है वो आपके अपने बारे में जो दृष्टिकोण है उसमें अभाव है। आप अपने बारे में अच्छे से, आपका जो नज़रिया है वो ठीक नहीं है। राइट, एज पर टू द राइटर, लोगों का आप पर विश्वास न करने का कारण संभवतः आपके अपने व्यवहार से ही है। आपका जो व्यवहार है वो ही आपको बनाता है कि लोग आप पर विश्वास करें या ना करें। लोगों का हम में अविश्वास करने का सबसे आदर्श कारण यह है कि हमारा व्यवहार धोखे में डालने वाला है या हम पर दोगला होने का शक है। लोग हम पे क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हम या तो दोगलापन है हमारे अंदर, डबल कैरेक्टर हम शो करते हैं, या फिर हमारा व्यवहार क्या है, धोखे में डालने वाला है, हम दूसरों को चीट करने वाले हैं। जब हमारे धोखे का पता चलता है तो विश्वास लाजिम है ख़त्म हो जाता है। जब धोखे का पता लग जाएगा तो क्या होगा, विश्वास तो ख़त्म हो ही जाएगा।
आम उदाहरण है कि जब लोग सोचते हैं कि हमारे किसी के करीब होने के गलत उद्देश्य हैं, या कि हम जो कहते हैं वास्तव में वैसे सोचते या महसूस नहीं करते। क्या है कि जब लोग ये सोचते हैं कि हमारे किसी जो हमारे करीब है उसके करीब होने का उद्देश्य गलत है, या जो हम कहते हैं वास्तव में वैसा सोचते हैं, वो महसूस नहीं करते। क्या है, जो हम सोचते हैं किसी के भी बारे में जो परसेप्शन है हमारे दिमाग में, वो उन चीज़ों पर खरा नहीं उतर पाता। तो इसलिए इस तरह का क्या होता है, क्रिएट होती है माइंड में चीज़ें डबल कैरेक्टर वाली या धोखा देने वाली चीज़ें। लोग जानबूझकर करने के इरादे के बिना भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि उनका इरादा करने के इरादे के बिना भी, उनका इरादा ही ना हो ऐसा करना, किसी काम को में धोखा देना या किसी भी तरीके से धोखा देना, वो उनके इरादे में ही हो कि उन्हें धोखा ही देना है। हम प्रेम संबंधों में अक्सर यह समस्या पाते हैं कि जब एक साथी कई संबंधों को एक साथ संभालने में सक्षम होता है, जब एक औरत को पता चलता है कि उसका पुरुष मित्र उसे धोखा दे रहा है, या फिर उसके विश्वास का ख़त्म हो जाना स्वाभाविक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है आपका साथी, तो वो क्या है, विश्वास को ख़त्म करने वाला है। लेकिन यह बल्कि रोचक है कि आदमी को औरत के अब विश्वास न करने का कारण पता ही नहीं होता। उदाहरण के लिए, कोई इस तरह के व्यवहार के नमूने के साथ महसूस कर सकता है कि वह बस अपने प्रति ईमानदार है और अपने दिल की मान रहा है, और हो सकता है वह समझ नहीं पा रहा हो कि तीनों महिला मित्रों को साथ रखने पर बहुत बढ़िया लगने में क्या गलत है। राइटर ने बताया कि अगर एक से ज़्यादा हमारे अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो वो उसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। उसे भ्रम हो सकता है कि तीनों में से एक किसी को चुनने में अयोग्य होना स्वाभाविक है। उसे ये लग सकता है कि अगर तीनों में से किसी को चुनना हो तो वो अयोग्य हो सकता है, और सप्ताह के विभिन्न दिनों में अलग अलग तीनों के साथ समय बिताना चाहता है। जब हम इस तरह के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं, हम पाएंगे कि उसने स्थिति को दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से नहीं समझा। प्रायः अपने श्रेष्ठ आकर्षण का कायल है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और मानता है कि उसके साथ औरों से अलग व्यवहार होना चाहिए। वह इसी आधार पर सब रिश्तों को रखता है, लेकिन यह मुसीबत का नुस्खा है। क्या है, मुसीबत का ही कारण है अंत में, जिसका परिणाम किसी न किसी समय पर संबंध विच्छेद होगा ही। तो इसका क्या कारण है कि एट द एंड आपका जो संबंध है, रिलेशन है, वो एक न एक दिन ब्रेक होने ही वाला है। क्या आपकी राय बदलने में ख्याति है? अप्रसन्नता के लक्षणों के समावेश के इस संस्करण में हम एक और व्यवहार आमतौर पर देखते हैं। जब व्यक्ति के विचार या धारणाएं बार बार बदलते हैं। व्यवहार का यह नमूना मुख्य तौर पर व्यक्ति के मूड में बदलाव और उस समय महसूस करने के तरीके का कारण होता है। क्या किसके कारण होता है यह नमूना? जब व्यक्ति के मूड में बदलाव और उस समय में जो महसूस करने के तरीके का कारण है वो होता है, वो क्या महसूस कर रहा है। लेकिन क्योंकि मूड और भावनाओं में लगातार उतार चढ़ाव से व्यक्ति जो कहता है उसमें बार बार परिवर्तन होता है, दूसरे लोग कुछ नहीं कर पाते, बस उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं लोग? उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इस तरह के व्यवहार नमूने वालों के लिए मेरी सलाह है, राइटर की सलाह है कि निर्धारित करें कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। क्या करना है आपको? ये देखना है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ लेस इम्पोर्टेंट। फिर महत्वपूर्ण विषयों पर अपने निर्णयों को इसमें शामिल लोगों को समझने का नियम बनाएं। अपने फैसलों को अमल में लाना शुरू करने से पहले स्पष्ट समझाएं। अपने फैसलों को, डिसीजन लेने से पहले उनको स्पष्ट रूप से समझाएं उनको। बहुत कम महत्वपूर्ण या तुच्छ विषयों से निपटने के लिए दूसरों को अपने तुनक मिजाज व्यक्तित्व के बारे में बता देने में ही समझदारी है। इस मुद्दे से निपटने का शायद यही एक तरीका है। दूसरों को जितना हो सके अच्छे तरीके से समझाएं कि आपकी अपनी राय बार बार बदलने की प्रवृत्ति है, लेकिन आप वास्तव में अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हो।
क्या आपकी रहस्य खोल देने में सहमति है या ख्याति है कि आप किसी के सीक्रेट नहीं रख पाते या किसी के राज नहीं रख पाते? लोग आपको इसलिए जानते हैं कि आप उनके राज नहीं रख पाते। औरों का विश्वास खोने का चौथा कारण जानकारी को गुप्त न रख पाना है। कुछ लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है और बातचीत में सूचनाएं दे देने की उनकी प्रवृत्ति होती है। बहुत सी परिस्थितियों में हमें सूचना को एक हद तक गुप्त रखने की जरूरत होती है। लोग प्रायः विश्वास की बुनियाद पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं या सूचना साझी कर लेते हैं। वे विश्वास करते हैं कि सूचना को गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन अगर कोई आपसे निजता की धारणा के तहत कुछ साझा करता है और फिर पाता है कि बहुत से दूसरे लोग यह जानते हैं, तो उस इंसान का आप में विश्वास खो देना और दोबारा कभी विश्वास न करना स्वाभाविक है। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे, आप उनके सीक्रेट को खोल देंगे दूसरे लोगों के सामने, तो वो आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा। यदि आप में यह लक्षण है, मेरी सलाह है कि जानकारी के प्रकार को बेहतर तरीके से निर्धारित करना सीखें कि किसे निजी या गोपनीय रखा जाना चाहिए। और अगर कोई आपके पास अपनी निजी समस्या पर बात करने आता है और चाहता है कि आप इसे अपने तक ही रखें, लेकिन आपको लगता है कि अनजाने में आपसे बात बाहर निकल सकती है, तो मैं उस व्यक्ति को पहले से ही सावधान करने की सलाह देता हूँ कि आप अपने सीक्रेट किसी को या उस व्यक्ति को ना बताएं जो आपकी बात को खोल सकता है। आप बस समझा सकते हैं कि आपकी चीज़ें बिल्कुल गोपनीय रखने में मुश्किल होती है। आप ये बता सकते हैं कि यार मेरे सीक्रेट नहीं रह पाते, तो इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता पाऊँगा। कुछ लोग फिर भी आपसे हर चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे। आप हमेशा लोगों के विश्वास से बच नहीं सकते। मेहरबानी यह करनी है कि उनके मित्र बनकर सुनना है। उन्हें शायद किसी से बात करने की ज़रूरत है जो उन्हें अच्छा महसूस करवाए और उनके मन में बोझ हल्का हो। ठीक है, इन स्थितियों में अपने मित्र के निजी मामलों को अपने तक रखने में जितना हो सके सावधान रहना बुद्धिमानी है। अपने मित्र के जो सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट रखने में ही आपकी बुद्धिमानी मानी जाएगी। कहा गया है, सबसे अच्छे सिद्धांत जिसका पालन करना है कि विश्वास पात्र बनने से बचें। अगर आपका बातूनी व्यक्तित्व है, अगर आप ज़्यादा टॉकेटिव हैं, बात करने में आप माहिर हैं, लोगों से बात ज़्यादा करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको विश्वास पात्र बनने से बचना है। आप किसी के भी विश्वास पात्र मत बनिए। जो आपको संवेदनशील जानकारी को अच्छे से न संभाल पाने में प्रवण बनाता है। अगर आपका व्यक्तित्व बातूनी नहीं है तो लोगों के लिए आप एक पर विश्वास करना सुरक्षित है। अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आप पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्वाभाविक तौर पर बातूनी व्यक्ति हैं जो आसानी से लोगों के निजी मुद्दे दूसरों से कह देते हैं, तो आप गलती से उनके विश्वास का उल्लंघन करके अपने मित्र की समस्या को और भी बदतर बना सकते हैं। इस मामले में सबसे अच्छा तरीका क्या है? जितना हो सके अन्य लोगों के गुप्त या निजी मामलों से दूर रहना है। ओके, एक संबंधित लक्षण अपने निजी या गोपनीय मामलों के बारे में बहुत बोलने की प्रवृत्ति है। एक संबंधित और कैरेक्टर है कि अपने निजी या गोपनीय मामलों के बारे में बहुत बोलने की प्रवृत्ति भी होती है। इनमें जो टॉकेटिव होते हैं वो अपने मामले ज़्यादा रखते हैं, बार बार कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी फैमिली में ये हुआ, हमारे ये प्रॉब्लम है, या इसको मैं कैसे फेस करूं, या वो आदमी ये कह रहा है, ये आदमी वो कह रहा है, जिससे लोगों का आप पर अविश्वास हो सकता है। विश्वसनीय दोस्ती कायम करने के लिए आपको अपने बारे में सब कुछ खुलकर नहीं बता देना चाहिए। जैसे कि कहावत है, अच्छे मित्र होने के लिए स्पष्ट सीमाएं और निजता जरूरी है। अच्छा मित्र होने के लिए क्या है, एक तो आपके सीमाएं, लिमिटेशंस क्लियर होनी चाहिए, और आपकी निजता मीन्स आपका पर्सनल एरिया जरूरी है। अच्छी मित्रता में एक सीमा तक पारस्परिक सम्मान जरूरी है और हमेशा इतना खुला होना रचनात्मक नहीं है। क्या कहा है कि अच्छी मित्रता में एक लिमिटेशन होनी चाहिए और सम्मान भी जरूरी है, और हमेशा इतना खुला होना रचनात्मक नहीं, इतना भी ओपन ना हो जाओ। ठीक, विश्वसनीय मित्रता के लिए अपने मित्रों को अपने सकारात्मक गुण दिखाने जरूरी हैं। अगर आपको विश्वसनीय बनना है तो अपने पॉजिटिव कैरेक्टर्स या अपने सकारात्मक गुण उनको दिखाएं, उनको बताएं, या वो तो दिख ही जाएंगे अगर आप सकारात्मक होंगे तो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।